वो जब अपनी गुंडाई करने के लिए आते हैं तो आप देखिए पुलिस तमाशबीन नजर आती है, पुलिस मूक दर्शक बन जाती है, शासन प्रशासन बिल्कुल फेल हो जाता है। तो वो अपने आप ही फेल नहीं हो रहा है, वो मूक दर्शक खुद ही नहीं बन रहे हैं, वो तमाशबीन अपने आप नहीं बन रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। और आखिर सुमन के घर तक पुलिस ने पहुंचने ही क्यों दिया? कई वीडियोस तो ऐसी हैं बेबाक जी कि पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस की मौजूदगी में वहां तोड़फोड़ हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद। राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए बयान से आक्रोशित करणी सेना के सदस्य बुधवार दोपहर बुलडोजर से सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल के आवास पर पहुंच गए। पुलिस ने बुलडोजर को बाहर रोका तो युवा पीछे के गेट से निकलकर अंदर पहुंच गए और जमकर तोड़फोड़ की है। आवास के पास खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं और कुर्सियां भी तोड़ दी हैं। इसके साथ ही उनके आवास में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिस लाठी फटका कर उन्हें खदेड़ना चाहती थी, लेकिन दूर दूर से ही खदेड़ रही थी। अगर पुलिस चाहती तो शायद वो अंदर ही नहीं घुस पाते। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल होने की बात भी सामने आ रही है। रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर बयान दिया था। इसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार को बड़ी संख्या में करणी सेना के पदाधिकारी और सदस्य एतमादपुर के कुबेरपुर पहुंचे हैं। 12:30 बजे के करीब बुलडोजर पर सवार होकर करणी सेना के पदाधिकारी और सदस्य राज्यसभा सदस्य सुमन के घर की ओर निकले और आगरा दिल्ली हाईवे पर वो आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन कितनी शिद्दत के साथ पुलिस ने रोकने का प्रयास किया ये भी देखने वाली बात है। सादाब रिजवी, तोड़ फोड़ पूरी की गई है और पुलिस कहीं ना कहीं दूर से ही अपना खाना पूर्ति कर रही थी। अगर पुलिस मुस्तैदी के साथ उन्हें अंदर शहर में घुसने ही नहीं देती, अगर हाईवे पे रोक लिया होता तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन पुलिस भी इंतज़ार करती रही कि मामला थोड़ा सा और तूल पकड़े या किसी के फ़ोन कॉल का या किसी का इंतज़ार में ज़रूर थी पुलिस, वरना पहले ही रोक सकती थी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल देश के अंदर यही है कि जब एजेंसीज और बहुत सारे हमारे विभाग सरकार की कठपुतली बन जाएंगे तो फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आएंगी। और अगर रामजी लाल के साथ में ये सब कुछ हुआ है तो रामजी लाल सुमन ने जो बयान वहां दिया था संसद के अंदर, वहां पे भी प्रतिक्रिया देखने को मिली। सादाब रिजवी, एक दलित नेता के खिलाफ अगर इस तरीके से करणी सेना और जो है उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच गई तो ये तो बिल्कुल असंवैधानिक है। ये करणी सेना नहीं है, सब सरकारी सेना है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जितने भी दल और सेनाएं बना रखी हैं ये सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सरकारी संरक्षण प्राप्त सेनाएं जब जाती हैं तो उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। आप देखिए, जब किसान आंदोलन के लिए आ रहे थे तो कितनी ज्यादा उनके साथ में उनके पुख्ता इंतजाम कर दिए गए थे रोकने के लिए। उनके रास्ते में कील तक की ठोक दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, लेकिन उनको आने नहीं दिया गया। तो पुलिस चाहे तो जिसको रोक सकती है, इसका जीता जागता सबूत है कि किसानों को आने नहीं दिया, घुसने नहीं दिया। अगर कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आता है तो पुलिस मुस्तैद हो जाती है। और अगर सरकार की जो ये सेनाएं हैं, ये जो गैर सरकारी सेनाएं बना रखी है लेकिन इनको संरक्षण प्राप्त सरकार का ही है, इस तरीके के दलों में और सेनाओं के जो गुंडे हैं वो जब अपनी गुंडाई करने के लिए आते हैं तो आप देखिए पुलिस तमाशबीन नजर आती है, पुलिस मूक दर्शक बन जाती है, शासन प्रशासन बिल्कुल फेल हो जाता है। तो वो अपने आप ही फेल नहीं हो रहा है, वो मूक दर्शक खुद ही नहीं बन रहे हैं, वो तमाशबीन अपने आप नहीं बन रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। और आखिर सुमन के घर तक पुलिस ने पहुंचने ही क्यों दिया? कई वीडियोस तो ऐसी हैं बेबाक जी कि पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस की मौजूदगी में वहां तोड़फोड़ हो रही है, पुलिस की मौजूदगी में वहां पर गाड़ियों के शीशे तोड़े जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रही है, वहां पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, जान से मार दिया जा रहा है लोगों को। पुलिस सामने मूक दर्शक बनकर खड़ी है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं कि वहां पर हत्याएं हो गई लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आरएसएस, बजरंग दल, करणी सेना और न जाने ऐसी तमाम ऐसी कितनी सेनाएं बनी हुई हैं जो कि सरकारी संरक्षण प्राप्त है। जो सरकारी एजेंसीज हैं उनको तो कठपुतली बनाया ही है सरकार ने, लेकिन सरकार के बाहर जो पब्लिक के बीच में इस तरीके के दल और सेनाएं काम कर रही हैं उनको भी संरक्षण दे रखा है। और संरक्षण का जीता जागता सबूत यही है कि जब वो लोग दंगा करने के लिए उतरते हैं तो पुलिस प्रशासन उन पर ढील कैसे छोड़ देती है। प्रयास तो किया गया, रोकने का प्रयास किया, लेकिन रोक क्यों नहीं पाए। आप जैसे पहलवानों को रोक देते हैं, जंतर मंतर पर वो प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप हरियाणा दिल्ली के बॉर्डर सील कर देते हैं। एक पहलवान भी उधर से दूसरे राज्य से दिल्ली नहीं आ सकता। आप किसानों को रोक देते हैं, पंजाब से किसान आ रहे हैं, हरियाणा से किसान आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से किसान जा रहे हैं, तो तमाम मध्य प्रदेश से किसान यहाँ आ रहे थे। उस टाइम मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जब सरकार थी तो तमाम राज्यों से जब
किसान निकले थे अपनी बात को लेकर के, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन इतना ज्यादा मुस्तैद था जैसे कि आप देखिए कि बॉर्डर से के उस पार से आतंकी आ रहे हों और हमारे देश की सेना उन आतंकियों को घुसने नहीं दे रही हो। लेकिन जो असली आतंकी हैं, ये जो असली आतंकवादी हैं, ये जो रामजी लाल सुमन के घर पर आतंकी गतिविधि कर रहे थे, इन आतंकियों के लिए कोई वहां पर कोई इंतजाम नहीं था। तो इस बात का क्या सबूत है? इस बात का यही सबूत है, इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि सरकार ऐसी सेनाओं को, ऐसे दलों को संरक्षण कर दे रही है और इनका इस्तेमाल करती है तमाम ऐसे लोगों के लिए जो कि सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अभिव्यक्ति की बिल्कुल। आज़ादी ना तो सदन में बची है, अभिव्यक्ति की आज़ादी ना तो संसद में बची है, अभिव्यक्ति की आज़ादी ना ही सड़क पर बची है, ना ही घरों में बची है। अभिव्यक्ति खत्म हो चुकी है और धीरे 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 संविधान के जो अनुच्छेद हैं, एक एक करके सबको खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि संविधान के अलावा ये कुछ और मानते हैं। संविधान के अलावा ये कुछ और मानते हैं। धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म किया जा रहा है। एक दलित नेता के घर इस तरीके से करनी सेना का पहुंचना और वहां पर तोड़फोड़ करना, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना। अगर अक्षमात वहां पर अगर नेता भी अगर वहां मौजूद होते तो कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताएं कि जितनी ये सेना है, ये दल है, इन्होंने कभी सामाजिक कार्य किए हैं या सिर्फ लिंचिंग की है, लोगों के घर तोड़फोड़ की है? जरूर बताएं।